अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फॉग का पार्ट 3 देखेंगे। पिछले उसमें लेक्चर में बात चल रही थी कि वो रेस्क्यूअर्स टीम जो है ना उनको बचाने के लिए आ रही होती है। पोएट, डेड वुमेन, सॉरी डेड चाइल्ड और वुमेन जो है वो वहाँ पे होते हैं। तो अब बिजनेसमैन और पोएट के दरमियान आपस में डायलॉग चल रहे होंगे ना। बिजनेसमैन, a businessman furiously she is going away, यानी वो उनके साथ से करीब से गुजर कर जा रहे होते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट हेयर टू डाई ऑन अकाउंट ऑफ योर डैम फीट आइडियाज। बिजनेसमैन कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, नजरियात अजीब तरह के नजरियात हैं, आई वांट टू लिव। He turns in the direction and he supposes that the streamer to be and raises his hands। यानी उसे लगता है कि स्ट्रीमर जो है उसके करीब से गुजर रहे हैं, तो वो अपना हाथ जो है ऐसे मुंह के सामने करके ना ऊंचे आवाज में वाव वाव करता है। raises his hands to his mouth, shaping them like a megaphone, जैसे बड़ा आवाज को ऊंचा करने के लिए वाव करते हैं। Poet jumping over and facing his hand over the businessman's mouth in the time to strive his call for help, उसकी कॉल को रोकने के लिए कि भाई हाथ नीचे कर, उनको आवाज ना दे। और आगे कहते हैं कि यू डैम्ड कॉवर्ड। यहाँ पे कॉवर्डनेस यानी कि बिजनेसमैन की कॉवर्डनेस की तरफ इशारा है। क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी हर सूरत में जिस जो थीम हम कह रहे थे ना कि सेल्फिशनेस का, तो ये वो वाला है कि बिजनेसमैन वाज मोर सेल्फिश वन। I might have known what to expect. The businessman struggles to free himself, rocking the boat from side to side with a futile twisting, but he is finally forced down to a sitting position on the thwart. Now उसको शायर जो होता है बैठ जाता है। The poet then releases him, तब उसे छोड़ देता है ना, बिठा के छोड़ देता है। He opens his mouth as if to shout, but the poet stands over him with his right fist draws back threateningly, यानी उसे मुक्का दिखाता है कि अगर तुमने उनको आवाज दी तो मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। द बिजनेसमैन थिंक्स बेटर ऑफ इट, और फिर इस बात पे बिजनेसमैन चुप बैठ जाता है डर के, यानी उन जो स्ट्रीमर्स होते हैं उनको बुलाता नहीं। बिजनेसमैन स्नैरलिंगली, ऐसे हुराते हुए, आई विल गेट इवन विद यू लोफर, यानी तुम आवारा जो है, तुम आवारा हो, कहते हैं कि फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इफ वी इवन गेट ऑन द शोर, कहते अगर हम वहाँ सी शोर पर बैठ पहुंच भी गए तो फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँगा। द पोएट पेज नो अटेंशन टू हिज थ्रेट। असल में बिजनेसमैन ये चाहता था कि हम किसी तरह इस तकलीफ से निकले, यहाँ से निकले कि हमारे साथ डेड चाइल्ड है। तो वो कहते थे कि मैं मौत को अपनी आंखों के सामने, डेड चाइल्ड को नहीं देख सकता। और दूसरी ये जो एगोनी है, एगोनी कहते हैं मेंटल टॉर्चर को, फॉग की, फंसे हुए, इसमें कहते हैं कितने तक रहना चाहिए। और बेटे ये भी ज़रूरी है कि बंदे को मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन शायर जो है वो उसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं देता, बट सिट्स डाउन अपोजिट हिम। दे हियर द विसल अगेन, दोबारा घंटी आती है। सीमिंगली नो फार्दर अवे, ऐसे लगता था कि वो अब घंटी जो स्टीमर की बोट है वो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दैन बिफोर, वो उनके करीब आते जा रहे थे। द बिजनेस मैन स्टायर्स अनईजीली, यानी वो उधर से उसकी आवाज़ सुनता है, विसल की आवाज़ सुनता है तो और ज़्यादा परेशान हो जाते। बिजनेस मैन उनको अपनी तरफ बुलाना चाहता है। A rending, tearing crash cracks through the silence, followed a moment later by the tremendous splash, यानी जोरदार धमाका होता है। पानी की जो लहरें होती हैं वो चीरता हुआ जहाज उनको आता है। Great drops of water fall in the rocking boat, businessman trembling with the terror। असल में वो उनका जो जहाज आ रहा होता है तो वो उसी आइसबर्ग के साथ टकरा जाता है। She must have hit it after all, तो वो कहते हैं कि वो उसके साथ अब जरूर टकरा गया होगा। Poet, no, that can be it, I don't hear any shouts, suddenly smilingly with relief। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर वो स्ट्राइक हो गया तो हो जाता तो फिर शाउट्स की आवाज़, हेल्प वगैरह की आवाज़ें आ रही होती, जो कि ऐसा नहीं है। शायर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई नो वट इट इज़, कि ये क्या है। द बर्ग इज मेल्टिंग एंड ब्रेकिंग अप, कि वही आइसबर्ग जो है वो मेल्ट हो रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही। दैट वॉज द पीस दैट फेल इन द वाटर, और उसके जो टुकड़े बर्फ के जो क्या नाम है मेल्ट होकर पानी में गिर रहे हैं तो उससे आवाज़ पैदा हो रही। बिजनेसमैन कहता है इट ऑलमोस्ट लैंडेड ऑन अस। ही बिकम्स पैनिक स्ट्रिकन, यानी खौफजदा हो जाता है एट दिस थॉट एंड जंप्स टू हिज फीट।
आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड दिस एनी लॉन्गर, कि मैं ये चीज़ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई विल बी क्रश्ड लाइक फ्लाइज, मुझे मक्खियों की तरह मार दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा ना। आई विल टेक अ चांस इन स्विम फॉर इट, मैं तैरना चाहता हूँ और बचना चाहता हूँ, अपने आप को बचाना चाहता हूँ। यू कैन स्टे हियर एंड बी किल्ड इफ यू वांट टू, शायर को कहते हैं कि, और आगे भी ये भी कहते हैं इनसेन, कि पागल हो तुम, यानी बेवकूफ़ हो तुम, यहाँ पे अगर रहे तो मजीद मारे जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता और मरना भी नहीं चाहता। Insane with the fear of this new menace, he puts one foot out of the gunwale of the boat, यानी वो कश्ती से उतरना शुरू हो जाता है, and is about to throw himself into the water when the poet grabs him, शायर उसको पीछे से पकड़ लेता है, by the arms and pulls him back ना। सुइसाइड का इमेज जो है यहाँ पे वो है, लेट मी गो, वो कहते हैं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बिजनेसमैन कहते हैं बस मैं मरना भी चाहता हूँ, लेकिन इस बोट में नहीं मरना चाहता, कहीं पे भी जाऊँ पानी में, मतलब वो कूद रहा होता है तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से कूद के जाऊँगा और अपने आप को बचा लूंगा। और अगर शायर कहते हैं अगर मैं मर भी जाऊँ, सॉरी बिजनेसमैन कहते हैं कि अगर मैं इस दौरान मर भी जाऊँ तो मुझे फिर भी उसका कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठ के जीना नहीं चाहता। दिस इज ऑल राइट फॉर यू, यू वांट टू डाई, उसने कहा तुम मरना चाहते हो, डू यू वांट टू किल मी टू, मुझे भी मारना चाहते हो, यू मर्डर, ही हाइड्स हिज फेस इन हिज हैंड्स एंड वीप्स लाइक अ फैट चाइल्ड इन हिज फिट ऑफ टेम्पर। फिट कहते हैं दौरे को ना, टेम्पर मतलब गुस्से के दौरे में वो बच्चे की तरह रोना शुरू कर देता है। पोएट कहता है कि यू फूल, यू कुड नॉट स्विम फॉर 5 मिनट्स इन दिस आइसी वाटर, तुम तो 5 मिनट में भी इस आइसी ठंडे पानी में नहीं वो कर सकते, तैर सकते। मोर काइंडली कम, बी सेंसिबल, एक्ट लाइक अ मैन, ये उसको पोएट दिलासे देता है। द बिजनेस मैन शेक्स विद द कम्बिनेशन ऑफ साई एंड सोप, साई एंड सोप कहते हैं सिसकियां भरते हुए और रिलीफ के सेंस में ना, रोता हुआ वो। The whistle blows again and seems once more to be in their immediate vicinity, करीब करीब लग रहा होता है कि vicinity में आ चुके हैं। The businessman takes a new lease on life at this favorable sign and raises his head, इन उसे लगता है कि वो अब बचाने वाले हमारे करीब आ गए हैं, तो इसलिए वो जरा बिजनेसमैन पुरसकून हो जाता है। बिजनेसमैन कहता है शी सीम्स टू बी गेटिंग क्वाइट नियर अस अगेन, वो हमारे करीब आते जा रही है, यानी जो जहाज था बचाने वाला ना, स्टीमर का। But yes, and a moment ago I heard something like oars cracking in the oar locks and striking the water, कि पानी को चीरते हुए उस जहाज के चप्पू आ रहे थे। बिजनेसमैन होपफुली मे बी दे हैव लोवर्ड अ बोट, हो सकता है उन्होंने एक बोट जो है नीचे की हो। लोअर द बोट कहते हैं कश्ती सेट करना, चलाना ना। इवन एज ही इज स्पीकिंग द कर्टेन ऑफ फॉग सडनली लिफ्ट्स ना, जब वो ये बात कर रहे होते तो अचानक से फॉग का कर्टेन मतलब जो पर्दा था वो जरा छटता है। The sun has just risen over the horizon rim and the berg behind them, जो बर्ग आइसबर्ग खड़ा होता है तो वो भी सामने नजर आता है। Its surface craved and fretted by the streams of the water from the melting ice. Its witnesses vivid whiteness vivid above the blue-gray water seems like the facade of the some huge winking temple. ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा मंदिर हो, तो उस तरह की वो शेप दे रहा था पोएट। He and the businessman, their backs turned to the berg, वो बर्ग से अपनी दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। are looking at something over the water as if they could hardly believe their good fortune, यानी आप दोबारा देखें कि इस साइड पे ये बोट में बैठे होते हैं, दरमियान में आइसबर्ग होता है और आइसबर्ग की परली साइड पर जो है ना वो रिलीफ स्ट्रीमर रिलीफ आ रहे होते हैं। There is the steamer now and she can hardly be more than a quarter of a mile away, बिल्कुल ही करीब आ गए। What luck, businessman कहते हैं businessman, and there is the boat you heard, look they were rowing straight towards us, वो कहते हैं हमारी तरफ आ रहे हैं। Poet half to himself with a puzzled expression, I wonder how they knew we were here, उन्हें कैसे पता कि हम यहाँ पे। ये वाला बच्चे यहाँ से अब आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि ये वो वॉइस है, ये वो सेंट्रल क्वेश्चन है कि आई वंडर हाउ दे न्यू वी वर हियर, कि हम यहाँ पर थे। एक्चुअली ये उस डेड चाइल्ड की वॉइस होती है जो उनको सिग्नल करती है कि यहाँ पे कोई अभी जिंदा है, इसलिए वो स्ट्रीमर उस वॉइस को सुनकर आ रहे होते हैं। और कहते हैं कि वॉइस फ्रॉम ओवर द वाटर, हेलो देयर, ये आपस में करते हैं। बिजनेसमैन कहते हैं वेविंग फैनेटिकली, हेलो वॉइस, हेलो, ये आवाज निकालता है। वॉइस उनकी आवाज आ रही होती है ना, स्ट्रीमर की वो वॉइस होती है।
Nearer the crack of the oars can be clearly heard. Are you people of the Starland? वो जो स्टीमर बोट आ रही होती तो वहां से कोई बंदा आवाज लगा कर कहते कि तुम वो लोग हो जो कि स्टारलैंड के हो। बिजनेसमैन कहता है यस। विद द रिटर्न ऑफ हिज करेज ही हैज रीगेन्ड ऑल हिज सेल्फ अश्योर्ड अर्बैनिटी। थोड़ा संजीदा भी हो जाता है। अर्बैनिटी से मुराद सेल्फ अश्योर्ड कि हाँ मतलब अब हमें को बचाने आ गया। तो उसका हालांकि पहले वो बिजनेसमैन फैट चाइल्ड की तरह रोता। ही ट्राइज टू पुल हिज क्लॉथ्स इनटू सम semblance of their former इमेकुलेटनेस एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ना कि अब वो बंदा थोड़ा सा इम्पोर्टेंस फील करने लगा बिजनेस में। द पोएट फेस इज ड्रॉन। शायर का चेहरा जो है वो लटका हुआ होता है एंड मेलनकली एज इफ ही वर अनसर्टेन ऑफ द आउटकम ऑफ दिस अनएक्सपेक्टेड रिटर्न टू लाइफ के ना जिंदगी की तरफ जो अचानक मतलब वापसी उनकी सेफ्टी थी। यानी शायर जो था ही वॉज लिविंग विद अ डेड चाइल्ड एंड अ डेड वुमन। मैं यहाँ डेड वुमन इसलिए कह रहा हूँ कि लाजमी नहीं कि सांसों के तसलसल जो है वो जिंदगी का नाम होता है, लेकिन वो जिस खातून का बच्चा मर गया था तो शी वॉज ऑल्सो द वेरी डेड वन। बिजनेसमैन टर्निंग टू द पोएट विद अ स्माइल, यू सी माई ऑप्टिमिज्म वॉज जस्टिफाइड आफ्टर ऑल। बिजनेसमैन कहते हैं मैंने कहा था ना कि एक दिन हम बचा लिए जाएंगे। Growing confused before the poet's steady glance, शायर अभी भी मायूस कर रहा था। I wish you had forgot all about the little unpleasantness between us. शायर उसे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जो नाखुशगवारी के वाक़यात हुए या तू मैं हुई आप इसे जल्दी भूल जाएंगे। I must confess that I was a bit rattled, did not exactly know what I was doing, कि मैं क्या कर रहा था। He holds out his hand uncertainly. The poet takes it quite a smile ना मुस्कुरा देता है शायद। Put simply, I have forgotten all about it. Businessman, thank you. The voice that hailed them is heard giving some orders. The sound of the oars ceases. वो ओर की चप्पू की जहाज बिल्कुल करीब आता है तो डेफिनेटली ओर की जो वॉइस होती है वो रोक देते हैं। एट अ मोमेंट लेटर अ लाइफ बोट सिमिलर टू द वन दे वर इन, इसी तरह की बोट जो है ना वो नीचे करते हैं बट मैंड बाय अ फुल क्रू ऑफ सेलर, उसमें बहुत सारे फौजी थे, ऑफिसर्स थे। Come alongside of them. A young man in the uniform, evidently the third officer of the ship, is in the stern steering. Stern steering mean उस कश्ती को चला के आ। बिजनेसमैन कहते हैं ब्रीजीली, हेलो यू अनसर्टेनली आर अ वेलकम साइट, कि आप यकीनन जो सर्टेनली तो नहीं था हमें मतलब यू आर अ लकी साइट फॉर अस, कि हमने आपको बुलाया भी नहीं, हमारे पता नहीं आप किधर से आकर ना हमें बचाने के लिए आ गए। ऑफिसर लुकिंग अप एट द towering side of the berg. You picked out a funny island to land on. आप बड़े अजीब से आइलैंड के ऊपर आकर रुके हैं। What made you cling so close to this berg? कि आप इस आइसबर्ग के करीब कैसे आकर रुके? Gold was not it? कहते कोई तुम्हें इस तरह की चीज जिनके सोने के लालच में जैसे तुम आए हो। But we drifted into the fog and have no oars. Could not get away. कि हम फॉग में फंस गए थे और हमारे पास कोई ऐसा चप्पू वगैरह भी नहीं था कि हम ये कश्ती निकाल के आते। इट वॉज अबाउट द सेम टाइम वी फर्स्ट हर्ड यू विसल, और हमें ऐसे ही तभी महसूस हुआ था कि जब आपकी पहली घंटी बजी थी। ऑफिसर नोडिंग टूवर्ड्स द वुमेन्स फिगर, वो उस खातून की तरफ कहता है कि वुमेन सिक, औरत जो है वो बीमार है क्या? बट शी हैज बीन अस्लीप, पुअर वुमेन कहता है वो सो गई। ऑफिसर वेयर इज द किड? ये वो इस पूरे प्ले का यही थीम है बच्चे ना, कि वो कहते हैं बच्चा किधर है? पोइट इन हर आर्म्स, वो उसके बाजू में है। देन वंडरिंगली, बट हाउ डिड यू नो? तो ये कहते हैं कि शायर कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे एक खातून है और उसके उसमें बच्चा भी है। और खातून तो उनको नजर आ रही थी ना, तो वो देखकर कहते हैं कि ये खातून है क्या और सोई हुई है क्या, बीमार है? लेकिन बच्चा तो किसी को नजर नहीं आ रहा था। बच्चा जो है वो सिर्फ चाइल्ड पोएट को पता था या उसकी मदर को पता था, यानी द प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड का उन स्ट्रीमर को कैसे पता था, हालांकि बच्चा था भी डेड। तो वो कहते हैं वो बच्चा किधर है? पोइट कहते हैं इन हर आर्म्स, देन वॉन्डरिंगली, बट हाउ डिड यू नो? ऑफिसर कहता है वो ये बच्चे सेंट्रल लाइन है। वी हैव हर्ड, हैव फाउंड यू, बट फॉर दैट, कहता हमने आपको पाया है सिर्फ उसी बच्चे की आवाज की वजह से और उस बच्चे के लिए। व्हाई डिड नॉट यू गिव अस अ शाउट और मेक सम काइंड ऑफ अ रैकेट?
कि तुमने शाउट क्यों नहीं किया, आवाज़ वो क्यों नहीं निकाली अपनी तरफ बुलाने के लिए। इन्होंने तो आवाज़ निकाली नहीं थी। यानी बिजनेसमैन एक दफ़ा आवाज़ निकालने लगा था तो शायर ने उसको चुप करा दिया। वुमेन जो थी वो असलीप थी। फिर कौन सी ऐसी वॉइस थी जो कि उन स्ट्रीमर्स को अपनी तरफ बुला रही थी, और बच्चे वो थी उस डेड चाइल्ड की वॉइस ना। बिजनेसमैन ईगरली, वी वर अफ्रेड यू वुड कम इन आवर डायरेक्शन एंड हिट दिस आइसबर्ग। कहता हमें ये डर था कि तुम सीधे आओगे और उस आइसबर्ग के साथ टकरा जाओगे। ऑफिसर, बट वी माइट हैव पास्ड यू, हम तो आपसे आगे गुजर गए थे। एंड नेवर हैड एन इंक्लिंग, और कोई आपने आवाज़ ही नहीं दी। बिजनेसमैन कहता है इम्प्रेसिवली, in a case of that one has to take chances. The poet smiles quietly. The officer looks surprised. Officer कहते हैं that was very fine of you कि तुमने हमें आवाज़ नहीं दी, तुम्हें हमारी ज़िंदगी का एहसास था। I must say most people would only have thought of themselves. अक्सर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यानी तुम अगर टेंशन में थे तो तुम्हें मेरी हमारी ज़िंदगियों का ख्याल नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुमने हमारी ज़िंदगियों का ख्याल किया, इसलिए हमें शाउट की आवाज़ नहीं दी। मोस्ट पीपल, अच्छा, as it was, if it has not been for the kid crying, we would have missed you। ये और सेंट्रल लाइन है। जब भी अगर आपको एनालिसिस करना पड़े तो ये लाइन जरूर लिखिएगा। तो ऑफिसर कहता है कि ये सिर्फ उस बच्चे की ही आवाज़, उसके चिल्लाने की आवाज़ थी जिसकी वजह से हम आए, वरना हम आपको मिस कर जाते। आई वॉज ऑन द ब्रिज विद द फर्स्ट ऑफिसर। कहता है हम ब्रिज के ऊपर बैठे थे पहले ऑफिसर के साथ। वी हैड बीन वार्न्ड, हमें खतरा की घंटी बजाएगी अबाउट दिस बर्ग, के बर्ग भी आगे सामने। एंड व्हेन द फोग केम अप वी स्लोड डाउन अंटिल वी वर बेयरली क्रीपिंग, यानी कि हम रिंग रिंग कर रहे हैं। एंड स्टॉप्ड ऑल टुगेदर एवरी नाउ एंड देन, और जगह जगह हम रुकते रहे कि आगे फॉग है और कहीं से हमें आइसबर्ग के साथ ना टकरा जाए। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दोज स्टॉप्स व्हेन एवरीथिंग वॉज स्टिल। कहते एक जगह हम रुके हुए थे, पानी भी साकिन था, सब कुछ खामोशी थी। वी हर्ड द क्राइंग, तो जब हम खामोशी, हमारे जहाज रुके हुए थे, तो तब हमने एक आवाज़ सुनी चिल्लाने की। एंड आई सेड टू द फर्स्ट ऑफिसर, साउंड लाइक अ किड बॉलिंग, ऐसे जैसे बच्चा करा रहा हो तो उसकी तरह की आवाज़ आ रही थी। डज नॉट इट, एंड ही थॉट इट डिड टू, और उसने भी इसी तरह सोचा कि बच्चे की कराने की आवाज़ आ रही है। अ बिजनेसमैन टर्निंग टू द पोएट विद अ स्माइल, you see my optimism was justified after all. uh, I wish sorry uh, तो वो कहते हैं कि इट केप्ट गेटिंग प्लेनर एंड प्लेनर। ऑफिसर कह रहा है कि वो आवाज़ जो है ना वो मज़ीद वाज़े होती गई, अनटिल देयर वाज नो चांस फॉर द मिस्टेक, कि हमें बिल्कुल यकीन हो गया कि ये किसी बच्चे की आवाज़ है। Weird too it sounded with something, with everything so quiet and fog so heavily, कि आवाज़, बच्चे की आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आ रही थी और फॉग जो थी वो हैवी थी। आई सेड टू हिम अगेन, इट्स अ किड श्योर एनफ, कि बिल्कुल बच्चा ही है। बट हाउ रिमेंबर्ड वी हैव बीन ऑर्डर टू कीप अप ए लुक आउट ऑफ एनी द सर्वाइवर ऑफ द स्टारलैंड हु हैड बीन पिक्ड अप येट, कि उस स्टारलैंड में से कोई बंदा जो अभी भी सर्वाइवर हो उसको हमने बचाना था। एंड द फर्स्ट ऑफिसर सेड, इट्स प्रोबेबली सम ऑफ द पुअर डेविल्स फ्रॉम द स्टारलैंड एंड टोल्ड मी टू हैव अ बोट लोअर्ड, के बच्चा एक है जिंदा अभी जो सर्वाइवर है, तो उस वजह से हमने कश्ती चलाई। आई ग्रैब्ड अ कंपास एंड जंप्ड इन। We could hear the kid crying all the time। हम मुसलसल ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मुसलसल उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते रहे। कुड नॉट वी बॉयज, दूसरों लड़कियों की तरफ जो उनके ऑफिसर्स थे उनकी तरफ कहते कि ऐसा नहीं है। ही टर्न्स टू द क्रू हु ऑल आंसर यस सर। दैट वाज हाउ आई वाज एबल टू शेप सच अ डायरेक्ट कोर्स फॉर यू, इसलिए हम सीधे आपकी तरफ आए हैं उस बच्चे की आवाज़ सुनते हुए। आई वॉज स्टीयरिंग बाय द साउंड, मैं उस आवाज़ को फॉलो करता आया। इट स्टॉप जस्ट एज द फॉग रोज, और वो यूं ही फॉग हटी तो वो आवाज़ रुक गई बच्चे की ना, और उस वक्त बच्चे की डेथ हो जाती है। ड्यूरिंग द annoyed superfection on his face, he is unable to decide whether the officer is fooling or not, and turns to the poet for enlightenment. But the later, जो शायर होता है, after listening to the officer's explanation with intense interest, goes quickly to the side of the woman, बच्चे के खातून के पास जाता है, and removing his ulster from over her shoulders, वो जो शीट होती है वो उतारता है, attempt to awaken her, उसे जगाने की कोशिश करता है।
ऑफिसर नोटिसिंग व्हाट ही इज डूइंग, क्या कर रहा था उसने तो कहा ठीक है दैट्स राइट, बेटर वेक अप हर, इसे जगाएं, द स्टीमर विल बी रेडी टू पिक इन अप इन अ मिनट, यानी स्टीमर जो थे वो 1 मिनट में उसको उठा लेंगे, बच्चे और खातून को, एंड शी मस्ट बी स्टिफ विद द कोल्ड, और वो कहते हैं कि बेचारी सर्दी से मर ना गई हो। ही टर्न्स टू वन ऑफ हिज क्रू, मेक ए लाइन फास्ट टू हिज बोट एंड वी विल टाउ हर बैक टू द शिप, हम उसे जहाज में ले आएंगे। The sailor springs into the Starland's boat with a coil of the rope in his hands. Poet failing to awaken the woman, औरत नहीं जाग पाती। अब now इस मोमेंट पर the woman जो है वो dead है। The woman वो जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो जाग नहीं सकती क्योंकि she was the dead. He feels for her pulse and then bends down to listen for a heartbeat. His ears against her breast, he straightens up finally and stands looking down at the two bodies, ये दोनों dead bodies थी, woman की भी और child की, and speaks to himself half aloud, poor happy woman, कि she's dead. The officer and the businessman are watching him. Officer shortly कहते well, poet softly, the woman is dead. खातून जो है वो dead हो गई। Businessman कहते हैं dead? He casts a horrified glance at the still figures in the end of the boat, then clambers clumsily into the other boat and stands beside the officer. Officer कहता है too bad, बहुत बुरी बात, but the child is all right. बच्चा तो बिल्कुल ठीक है ऑफ कोर्स। ऑफिसर कहता है क्योंकि उसकी तो आवाज़ वो सुनकर आया होता है ना। पोइट कहता है द चाइल्ड हैज़ बीन डेड फॉर 24 आवर्स, वो तो 24 घंटे पहले फौत हो गया था। He died at the dawn yesterday. कल सुबह वो मर गया था। It is the officer's turn to be bewildered. वो हैरान होता है। He stares at the poet pityingly and then turns to the businessman. Officer indicating to the poet with a nod of his head. कहता है a bit out of his head. Is not he? वो कहते हैं कैसे ये हुआ है कि बच्चा जो है आप कहते हैं कि कल से मर गया है, उसकी आवाज़ हम सुनकर आ रहे हैं। Exposure affects a lot of them. वो कहते हैं शायद ये शायर जो है ना और बिजनेसमैन इनका दिमाग फिर गया, क्योंकि जिस तरह के एगोनी में ये खड़े हैं तो ये आप कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो डेड हो गया, हालांकि वो कहते हैं कैसे पॉसिबल है, एक्सपोजर टू सच मतलब क्लैमिटीज, इस तरह के बुरे हालात में उनको अफेक्ट किया है, इस वजह से इनका दिमाग फिरा हुआ है, वो कह रहे हैं। बिजनेसमैन सोलमली कहता है ही टोल्ड यू द एग्जैक्ट ट्रूथ ऑफ द मैटर, कहता है उसने उससे आपको सही बताया। ऑफिसर कहता है कंक्लूडिंग ही हैज टू मैड मैन टू डील विद, ऑफिसर को ऐसे लगता है कि ये दो दो पागल बंदे हैं, एक नहीं है बल्कि दो बंदे हैं, शायर भी और बिजनेसमैन भी, instead of one. Of course, to the sailor who had made fast the towing rope, all fast. वो कहते जल्दी करो, the sailor jumps into his own boat with a brisk, ए सर, वो चले जाते हैं। वो कहते हैं इन्होंने झूठ बोला कि सर्वाइवर कोई नहीं है, बच्चे की आवाज़ ऐसी नहीं थी, बच्चा तो डेड है, जबकि वो जो आवाज़ सुन रहे थे, तो वो वापस कहते हैं जल्दी करो चलो वापस चलो। द ऑफिसर्स टर्न टू द पोएट, कमिंग इज हेयर आर गोइंग टू स्टे वेयर आर यू, वो कहते हैं हमारे साथ आते हो गए बस यहीं रहोगे इस डेड खातून के साथ। वो इनको कहते हैं कि आप हमारे साथ डेफिनेटली, वुमेन और चाइल्ड तो डेड हो गए, वो कहते हैं अब हम तुम्हें बचा लेते हैं, आप आओ। लेकिन पोइट कहता है जेंटली आई थिंक आई विल स्टे विद द डेड वंस, कि मैं इन्हीं के साथ रहूँगा, यानी डेड वुमेन और डेड चाइल्ड के साथ, यानी शायर अब उनके साथ अपनी लाइफ बचाने के लिए अपनी लाइफ की खातिर उनको नहीं छोड़ता। ही इज सिटिंग अपोजिट द टू रिजिड फिगर्स वो रिजिड का माना होता है फिक्स टाइप के ना, यानी वो दो फिगर्स कौन से थे, चाइल्ड के, किड के और वुमेन का, वो दोनों अब डेड है। अब बिजनेसमैन भी उनको छोड़ कर नहीं जाता, वरना बिजनेसमैन को अपनी लाइफ बचाने के लिए वो फौरन ही उनकी रेस्क्यूअर्स की गाड़ी में बैठ जाता ना, शिप में बैठ जाता, लेकिन वो नहीं बैठता। शायर कहते कि मैं इन्हीं डेड के साथ रहूँगा, जबकि जो रेस्क्यूअर्स आए आए थे उन्होंने सर्वाइवर्स को बचाना था, ना कि डेड वंस को उठाना था। He is sitting opposite two rigid figures looking in their still white faces with the eyes full of the great long living. Officer mutters carefully, beggars. वो कहते हैं बेवकूफ़ हो तुम, अभी इनके आते नहीं हो, अपनी लाइफ नहीं बचाते। He faces the crew, give way all. The oars takes the water. वो फिर चले जाते हैं, मतलब जो बोट्स मैन आते हैं ना सेव करने के लिए। The two boats glide swiftly away from the iceberg. The fresh morning breeze ripples over the water, bringing back to the attentive ear some words of the man of the business spoken argumentatively, but in the decided accents of the one who is rarely acknowledged to be wrong. ये बच्चे आखिरी अल्फाज हैं बिजनेसमैन के,
बिजनेसमैन कहता है द एग्जैक्ट ट्रूथ, सच, हमने तो सच बताया आपको। सो यू सी दैट, कि आपको सामने लग भी रहा है कि बच्चा भी डेड है और वुमेन भी डेड है, लेकिन वो कहता है कि इफ़ यू विल पार्डन माई सेइंग सो ऑफिसर, व्हाट यू हैव जस्ट फिनिश टेलिंग अस इज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, कि जो बात आपने हमें बताई है कि बच्चा जिंदा है, क्योंकि वो बच्चे की आवाज़ सुनकर आए थे, कहते हैं ये हमारे लिए अनबिलीवेबल है। और कर्टन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब इस प्ले के अगर हम थीम्स की बात करें, सॉलिट्यूड है, अनसर्टेनिटी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेथ है, मदरहुड है, पॉवर्टी है, कंसाइंस है, तो ये इसके मेजर थीम्स हैं। मेरे ख्याल में अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।